मैया मैया मैं आ रहा मैया 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 मैं आ रहा हूँ मैया मैया मैया। लल्ला, क्या? सुनंदा, क्या किया तुमने? तुम हर बार मुझे अनुचित समय पर उठा देती हो। पता है, आज तो मैं अपने लल्ला को अपनी गोद में बस उठाने ही वाली थी, और तुमने मेरा इतना प्यारा स्वप्न तोड़ दिया। राजकुमारी, स्वप्न से बाहर आइए। अभी तक तो आपका विवाह भी नहीं हुआ, और एक आप है जो बार बार अपने लल्ला का स्वप्न देखती रहती हैं। विवाह का स्वप्न तो हर लड़की देखती है, परंतु मेरी संतान में कुछ तो विशेष है। ऐसे ही हर बार मेरा लल्ला मेरे सपनों में नहीं आता। सुनंदा, मैं तो भूल ही गई कि आज एकादशी है, और तुमने भी मुझे याद नहीं दिलाया। सुनंदा, महाराज वासुदेव महेशमती मथुरा की सीमा पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और नीचे रथ में रत्ना, मुझे निकलना होगा। किंतु राजकुमारी, महाराज कंस अपना विश्व विजय अभियान पूरा करके वापस आ चुके हैं, और हमें उनके स्वागत के लिए जाना ही होगा। क्या भैया वापस लौट आए? भैया विश्व विजय अभियान के लिए गए थे या यमुना स्नान के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनंदा, मुझे अभी के अभी निकलना होगा, अन्यथा महाराज वासुदेव से मेरा विवाह कभी नहीं हो पाएगा। राजकुमारी, किंतु परंतु का समय नहीं है सुनंदा। समय है निर्णय लेने का, और मैंने निर्णय ले लिया है। मैं अपने प्रेम को अधूरा नहीं छोड़ सकती। राजकुमारी, राजकुमारी देवकी, वापस लौट चलिए। वापस? ये घोड़े तो आगे की ओर दौड़ रहे हैं रत्ना, वापस कैसे लौट चलें? राजकुमारी, आपको हंसी सूझ रही है? यदि महाराज कंस को आपके महल छोड़ने की सूचना मिल गई तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों नहीं? हम मथुरा की सीमा को पार करने से पहले ही पकड़े जाएंगे। महाराज वासुदेव तक पहुंचने से पहले कोई हमें छू भी नहीं सकता। खाना बोलता जाए।
तो दोनों ओर खाई है। ये प्रेम का मार्ग है रत्ना, प्रेम का। इतना डरावना। आंखें मूंद कर तो देखो, तुम्हें डर से भी प्रेम हो जाएगा। राजकुमारी देव की आंखें खोलिए, देखिए सामने मार्ग समाप्त हो गया है। जब मार्ग समाप्त होता है तो आशा की ज्योत जलती है। पर मुझे तो मृत्यु दिखाई दे रही है। रोकिए राजकुमारी। तुम ठीक तो? महाराज, मैं तो ठीक हूँ, परंतु ये रथ अब ठीक नहीं रहा। देवकी, चाहे कोई भी समय, कैसी भी परिस्थिति हो, किंतु तुम नहीं बदलोगे। महाराज, अब हम मौसम तो है नहीं जो बदल जाएंगे, और आपको वचन जो दिया था सोचा लिया है निभाने। राजकुमारी, क्षमा करें, किंतु आपको शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। महाराजगंज के सैनिक किसी भी समय हमारा पीछा करते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। सुप्रभात मथुरावासियों। आपके मुख की ये प्रसन्नता, आपको इतना सुखी और संतुष्ट देखकर मेरा मन आनंद से भर जाता है। मेरी निश्चल पवित्र आत्मा गद 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 हो उठती है। महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय! महाराज, कोई बात? देवकी, एक बात मेरे मन में बार बार घुमड़ रही है। महाराज, अब ये मत कहिएगा कि आप मुझे महिष्मती नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये रथ तो अब इस स्थिति में है ही नहीं कि हम यहाँ से पुनः मथुरा लौट सकें। देवकी, मेरा ऐसा विचार है कि इस तरह विवाह करने से पहले क्या हमें एक बार महाराज कंस से बात नहीं करनी चाहिए? क्या पता कि महिष्मती और मथुरा की शत्रुता को भुलाकर वो हमारे प्रेम को स्वीकार करें। ना
ना, मुझ जैसे तुच्छ प्राणी दीनहीन राजा के गुणगान मत कीजिए, जय जयकार ही करनी है तो उस ईश्वर की कीजिए जिसकी दया पर आप जी रहे हैं, जिसके कारण आप सुरक्षित हैं, जिसके एक संकेत पर आपकी मृत्यु निश्चित है। उस भगवान को पूजिए, उसके दीपक जलाइए, उसके नाम के व्रत रखिए, उसके नाम का मंत्र जाप कीजिए और किंतु आप तो अपने उस सच्चे भगवान को जानते तक नहीं हैं। आपने उसके दर्शन तक नहीं किए, क्योंकि रथ में जुटे ये ऋषि झूठे ईश्वर के नाम पे बरसों से आपको ठगते जो आ रहे हैं। कहते हैं भगवान क्षीर सागर में रहता है, वो चतुर्भुज है, अपने भक्तों की रक्षा करता है, तो कहाँ है वो? क्यों नहीं आता इनकी रक्षा करने? कहीं उसकी मृत्यु तो कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं? मृत्यु मथुरा वासियों, इनका भगवान संसार का सबसे बड़ा झूठ है। इसलिए आज मैं आप सबको इस धरती के सच्चे भगवान के दर्शन करवाऊंगा। महाराज, आशा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु किससे? उससे जिसने राज सत्ता पाने के लिए अपने पिता को ही बंदी बना दिया। उसके लिए अपनी बहन की खुशियों का क्या अर्थ महाराज? कंस हमारे विवाह को कभी स्वीकृति नहीं देंगे महाराज, कभी नहीं। देवकी, देवकी। हाँ, यदि आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते हैं तो बता दीजिए। मैं मथुरा पैदल चलकर भी लौट सकती हूँ। महेशमती की भावी रानी को पैदल चलना शोभा देगा? रानी देवकी, महेशमती की सारी प्रजा आपकी प्रतीक्षा में तत्पर है। रत्ना, जी राजकुमारी। तुम यहाँ से सीधा अपने गांव जाना। मथुरा में तुम्हारे जीवन पर संकट हो सकता है। आज्ञा है। सातों वचनों का देखे सपना, मन मुझको बहला के आशाओं की ज्योत सजी इन पलकों पे आके। वो भगवान जो आप सबके बीच रहते हैं, आप सबके संकटों को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं, मेरी शरण में सब सुख है, मृत्यु सुख भी।
धरती का भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान कंस, 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 कंस। धर्म भी मैं हूं, अधर्म भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और असत्य भी। प्रकृति भी मैं हूं, पुरुषार्थ भी और काल भी। मैं ही सबका जीवन हूं और मृत्यु भी। बोलो परमेश्वर कंस की। 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 हमारे प्रेम की निशानी। हमारे प्रेम की निशानी? मैं जब भी मथुरा के उपवन में बैठी आपके बारे में सोचती तो न जाने कहां से एक मोर मोरनी का जोड़ा मेरे सामने आकर नृत्य करने लगता। ये मोर पंख मुझे वहीं से मिला। कहते हैं कि मोरों का प्रेम संसार में सबसे पवित्र प्रेम होता है। जब हमारी संतान होगी तो ये मोर पंख मैं उसके मस्तक पर लगाऊंगी ताकि हमारा प्रेम आशीर्वाद स्वरूप सदा उसके साथ रहे। ये मन मेरा प्रेम के सुर में प्रेम गीत गाता है। प्रकृति का हर एक रूप देख तुम्हें मुस्काता है। सातों वचनों का देखे सपना मन मुझको बहला के। महाराज, ये तो भैया कंस के सैनिक हैं। शीघ्रता करिए महाराज। जिस बात का डर था वही हुआ। हमारे महाराजा को बंदी बना लिया गया है। मटकी भर दूध के बदले मुट्ठी भर अनाज, ये भगवान कंस को नियम है। सेनापति भद्राक्ष, चलो। सेनापति भद्राक्ष, इन बच्चों ने दूध माखन छुपा रखा था। दूध मक्खन की चोरी? अरे भूल गए तुम लोग। अब संपूर्ण ब्रजमंडल के दूध मक्खन पे महाराज कंस को अधिकार है, क्योंकि दूध मक्खन के बदले वो तुमको जीने का अधिकार देते हैं। अरे भूल गए कहाँ? देते हैं। इसमें हमारे माता पिता का कोई दोष नहीं। हमने ही माखन खाने की हट की थी।
पकड़ लो ये मक्खन के लालचियन ने और तब तक मारो जब तक इनके मन ते मक्खन को लालच ना निकल जाए। मारो। कोई यशोदा और नंद बाबा को बुलाओ, नहीं तो ये बच्चों को मार डालेगा। अरे मारो। रुक जाओ। तुम सब ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? हाँ। क्यों मार रहे हो बच्चों को? क्यों मार रहा हूं बताऊं? बच्चों के साथ ऐसी नीचता, ऐसी यातना। पीछे पीछे हटो। देखो यशोदा रानी, कंस महाराज की दंड व्यवस्था में बाधा पैदा मत करो, वरना मेरे ते बुरा कोई नहीं होगा। यशोदा के होते हुए बच्चों को कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसकी अपनी कोई संतान नहीं, उसके मन में दूसरों की संतान के लिए इतनी पीड़ा। ममता अपने परायों का भेद नहीं करती। मेरी अपनी संतान नहीं है तो क्या हुआ? मैं गोकुल के सभी बच्चों की मां हूं। इसका मतलब ये हो कि तुम्हारे लाड़ प्यार ने बच्चन को बिगाड़ रखो है, तो फिर दंड इनको नहीं तुमको मिलना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ अपनी पत्नी, इन ग्वाल बालों और समस्त गांव वालों की ओर से। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। नंद जी, ऐसी चूक फिर से नहीं होगी। इन सब की ओर से मैं आपको वचन देता हूँ। कहा नंद बाबा, कब तक इन उद्दंड गोकुल वासियों की त्रुटियां छुपाते रहेंगे आप? समझाओ इन्हें। आइंदा सुन लो, किसी ने भी एक बूंद दूध या दही को एक कौर भी छुपायो तो तबीयत से खातिरदारी है ही जाएगी। बाकी पूरे परिवार को तेल के कोलू में पीस डालूंगा मैं। सुनो नंद रानी, पराए बच्चों के लिए तुम्हारे मन में ऐसी ममता अच्छी ना। चलो रे। नंद जी, कब तक ये सैनिक हमारा दूध माखन लूटते रहेंगे? कब तक हमारी ही धरती हमारे बच्चों की रक्त से लाल होती रहेगी? कब समाप्त होगा अधर्मी कंस का अत्याचार? प्रभु, कंस के अत्याचार से सारा संसार दुखी है और आपके मुख पर मुस्कान। क्या आप कंस के अत्याचार से विलाप करते लोगों का क्रंदन नहीं सुन रहे हैं प्रभु? नारायण नारायण। प्रभु, कंस ने अपने आप को मनुष्यों का भगवान घोषित कर दिया है और लोगों का भी भगवान के प्रति विश्वास उठता जा रहा है। प्रभु,
यदि आपने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो लोगों को सच में लगने लगेगा कि संसार में ईश्वर की सत्ता है ही नहीं और कंस ही उनका भगवान है। प्रभु कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। हाँ प्रभु, क्योंकि आस्था और विश्वास का जब कोई प्रतिफल नहीं मिलता है तो वो अधर्म और पाप की सत्ता को अपनाने के लिए बाध्य हो जाता है। प्रभु, कंस के अंत का आरंभ कैसे होगा? देवी, जिस प्रकार एक वृक्ष की संपूर्ण शक्ति उसके बीज में ही छुपी होती है, ठीक उसी तरह अधर्म के विनाश का कारण भी उसके भीतर ही छिपा होता है। कंस के अंत का मार्ग उसके जीवन से होकर ही निकलेगा। जीवन नदी है प्रेम की, उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा वो पार। समझे इन पंक्तियों का अर्थ वासुदेव? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। हमारा जीवन प्रेम की नदी की तरह होता है, इसे डूबकर ही पार किया जा सकता है। अब देखना ये है कि तुम ये नदी पार कर भी पाते हो या नहीं। नहीं, नहीं। महेशमती के तुच्छ राजा का इतना साहस कि वो मेरी बहन से प्रेम करे। भगवान कंस की बहन देवकी से प्रेम। छोड़ो! भैया, 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 इन्हें क्षमा कर दीजिए, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। मैं इनसे प्रेम करती हूँ, इनसे विवाह का निर्णय मेरा था। क्या कहा? तो तुम इस प्रेम की नैया की खवैया। पकड़ो से। भैया, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। आपके भाई के कारण मैं आपको ये कभी पता नहीं पाई, परंतु यही सत्य है। भैया, अगर आप इन्हें दंड देना चाहते हैं तो इससे पहले आप मुझे दंड दीजिए, क्योंकि इनसे प्रेम करने का अपराध मैंने किया है। अपराध ये नहीं है कि तुमने प्रेम किया है, अपराध ये है कि तुमने भगवान कंस की इच्छा के बिना प्रेम किया है। और भगवान कंस की इच्छा के बिना ना कोई मर सकता है, ना कोई जी सकता है। वासुदेव, इस संसार में तुम्हारी जीवन यात्रा समाप्त है। भगवान कंस! क्या भगवान कंस दो प्रेम करने वालों को क्षमा नहीं कर सकते? मनुष्य तो होता ही है भूलों का पुतला, परंतु भगवान का पहला धर्म है क्षमा कर देना। आपकी इच्छा के बिना प्रेम करना हमारी भूल थी, और इस भूल का कारण था भगवान कंस के कोप का डर। इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं पाई। भगवान, हमें क्षमा कर दीजिए। क्या तुमने मुझे भगवान कहा देवकी? हाँ भगवान कंस, यदि कोई भगवान के आगे अपने हाथ फैलाए और भगवान उसे आशीर्वाद ना दे तो मृत्यु तो कोई भी दे सकता है, परंतु जीवन तो केवल भगवान दे सकते हैं ना। सत्य वचन, पूर्णता सत्य,
मृत्यु तो कोई भी दे सकता है, पर जीवन मात्र भगवान दे सकते हैं। जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। आओ। भगवान कंस का आशीर्वाद है तुम्हें। तुम्हारे विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी डोली महेशमती जाएगी। भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की। महाराज, आपने विरोध तब नहीं किया, क्योंकि हमारा प्रेम सच्चा है देवकी, और उसे जीतने के लिए किसी विरोध की आवश्यकता थी ही नहीं। महेशमती के राजा वासुदेव और मथुरा की राजकुमारी देवकी का शुभ विवाह भगवान कंस के सानिध्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रभु, आपने तो कहा था कि कंस के अत्याचार से ही उसके अंत का मार्ग निकलेगा, किंतु देवकी और वासुदेव के प्रेम को स्वीकृति देकर कंस का जीवन तो और भी सुरक्षित हो गया। नारायण नारायण। अर्थात इससे पहले कि कंस का अत्याचार उसे उसकी मृत्यु के मार्ग तक ले जाए, प्रभु कंस ने तो अपना मार्ग ही बदल दिया। प्रभु, मुझे तो लगता है कि कंस हमारी बातें सुन रहा है। प्रभु, यहां उसका कोई मायावी गुप्तचर उपस्थित तो नहीं? अन्यथा उसे आपकी कही हुई ये बात कैसे पता चली कि उसका अधर्म ही उसके अंत का कारण बनने वाला है? हाँ प्रभु, और यदि उसे ये बात पता नहीं है तो पिछले कई जन्मों का अधर्मी, अत्याचारी और अभिमानी कंस अचानक से दया और प्रेम के मार्ग पर कैसे चल पड़ा? नारायण नारायण। देवी, जिसे आप प्रेम समझ रही वो भी कंस के अहंकार का ही एक रूप है, और ये अहंकार ही कंस के अंत का कारण बनने वाला है। स्वामी, भला प्रेम अहंकार कैसे हो सकता है? देवी, कंस ने देवकी और वासुदेव के विवाह को स्वीकृति इसीलिए दी है क्योंकि ऐसा करने से उसके ईश्वर होने के अहंकार की पुष्टि होती है। वासुदेव को क्षमा कर और देवकी का उसकी इच्छा अनुसार विवाह करवाकर कंस अपने आप को ईश्वर की तरह क्षमा निधान और भक्त वत्सल कहलाना चाहता है, किंतु कंस ये स्वयं भी नहीं जानता कि इस विवाह के द्वारा वह अपने ही सर्वनाश की अग्नि प्रज्वलित कर रहा है। भगवान कंस के, 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 भगवान कंस के। भगवान, आप अपने शुभ हाथों से राजकुमारी देवकी का कन्यादान कीजिए। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है पुरोहित।
शास्त्रों का ज्ञान भूल गए तुम। जब साक्षात भगवान सामने हो तो फिर शास्त्रों की क्या आवश्यकता भगवान? आवश्यकता तो तुम्हारी भी नहीं है पुरोहित, यदि तुम शास्त्रों का नया अर्थ न समझ पाओ। शास्त्र भगवान की इच्छाओं का ही तो लिखित रूप होते हैं। यदि शास्त्रों में लिखा है कि पिता के जीवित रहते पुत्री का कन्यादान वही कर सकते हैं, तो वो मेरी इच्छा से ही तो लिखा हुआ है। बहन देवकी के पिता अर्थात मेरे आदरणीय पिता श्री महाराज उग्रसेन अभी जीवित हैं और स्वस्थ भी, इसीलिए बहन देवकी का कन्यादान वे ही करेंगे। पिताश्री! आशीर्वाद पिताश्री। आपकी ये दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी होता है। अपनी इच्छा से राज सिंहासन सौंप दिया होता तो अपनी पुत्री का कन्यादान करने बेड़ियों में नहीं आना पड़ता। आपके भी सुंदर वस्त्र होते। मेरी तरह मेरी प्यारी बहन देवकी का कन्यादान करें। पुरोहित जी, कन्यादान की विधि आरंभ कीजिए। जी। देवकी, मैं प्रसन्न हूं कि तुमने स्वयं अपना रास्ता चुना। मैं प्रसन्न हूं कि तुम मथुरा छोड़कर जा रही हो। चली जाओ पुत्री, इस पापी कंस की काल कोठरी से दूर चली जाओ। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको इस काल कोठरी से नहीं बचा पाई। नहीं पुत्री, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। काश मैंने इस विष वृक्ष को उगने ही न दिया होता। परंतु मुझे विश्वास है, जिस तरह इस अधर्मी को पाल पोस कर बड़ा करने का दंड मैं भुगत रहा हूं, उसी तरह ये पापी भी अपने कुकर्मों का घोर दंड अवश्य भुगतेगा। सदा सुहागन रहो। मेरी पुत्री का ध्यान रखना।
समय समाप्त हुआ। चौकन न रहना। कंस ने चाहे भले ही हमारे महाराज के साथ राजकुमारी देवकी का विवाह स्वीकार कर लिया है, किंतु उसका अतीत ये कहता है कि हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं। फेरे आरंभ किए जाएं। हमने देखा था सपना जो पूरा आज वो हुआ है। संग रहोगे साथ जन्म तक, जीवन संगिनी बनकर, सातों वचन निभाऊंगी मैं आपकी छाया बनकर। हे चतुर्भुज, अब वो समय आ गया है जब कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए आपको पृथ्वी पर अवतरित होना होगा। देवी, आप सत्य कह रही हैं। मुझे अब पृथ्वी पर अवतरित होना ही होगा, किंतु मेरा ये अवतार मेरे पूर्व के सभी अवतारों से भिन्न होगा। कंस के अत्याचारों के कारण इस समय संसार में जो समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, उसके लिए एक ऐसे अवतार की आवश्यकता है जो सामान्य और शोषित वर्ग का नायक बन सके। वो एक राजा की भांति उन्हें आदेश ना दे, बल्कि एक मित्र की तरह उनके साथ रहे, उनके जैसा ही जीवन जिए। वो अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से अवतार बने।